Good morning, student from Paras English High School. Today I will teach Standard 8 Subject Science Chapter 4 Materials, Metals and Non-Metals. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. आप बहुत से मटेरियल्स के बारे में जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। सब मटेरियल्स टेबल 4.1 में आपको दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स, अपीयरेंस, शाइनी, डल, हार्डनेस, वेरी हार्डनेस, नॉट वेरी हार्ड। यहाँ पर आपको क्या दिया है, मटेरियल्स दिया है, उसमें शाइनी है कि डल है। लास्ट में क्या देखना है आपको, वो हार्डेस्ट, वेरी हार्ड है कि नॉट वेरी हार्ड। तो आयरन कैसा होता है, शाइनी, वेरी हार्ड, उसे अपने क्या हाथ से नहीं तोड़ सकते, वो बहुत हार्ड होता है। कोल, डल, नॉट वेरी हार्ड। सल्फर, डल, नॉट वेरी हार्ड। एल्यूमिनियम वो कैसा होता है, शाइनी, हार्ड। कॉपर, शाइनिंग, वेरी हार्ड। Can you name the materials which are metals? The rest of the materials in table 4.1 are non-metals. Metals can be distinguished from non-metals on the basic of their physical and chemical properties. Recall the luster and hardness are physical properties. क्या आप ऐसे मटेरियल्स का नाम दे सकते हो जो मेटल्स हो? इसके सिवाय के टेबल 4.1 के मटेरियल्स नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स को उसके फिजिकल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से नॉन मेटल्स अलग कर सकते हैं। रिकॉल, लस्टर और हार्डनेस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ beating an iron pieces or an articles made up of iron like a spade, a shovel and axe? Do you find a change in the shape of these articles on beating? Would you expect a similar change if we drive to beat pieces of coal? Let us find out. क्या आप कभी ब्लैक स्मिथ को आयरन के पीसेस को पिटिंग करते देखा है, या आयरन के आर्टिकल्स जैसे कि स्पैड, शॉवेल एंड एक्स देखा है? क्या आप मानते हो कि कोल के पीसेस को पिट इसमें ऐसे ही चेंज होगा? चलो देखते हैं। जैसे आयरन, स्पैड, शॉवेल एंड एक्स को पिटिंग करने से वो चेंज होता है, तो क्या कोल को अपने पिटिंग करेंगे तो उसमें चेंजिंग होगी? एक्टिविटी 4.1 Take a small iron, nail a coal pieces, a pieces of thick
aluminium wire and a pencil lead. Beat the iron nail with a hammer. Figure 4.1. But take care that you don't hurt yourself in the process. Try to eat hard. The aluminium wire also. Then repeat the same kind of the treatment on the coal pieces and pencil lead. Record your observations in table 4.2. आयरन की एक स्मॉल नेल्स, कोल के पीसीस, एल्यूमिनियम के थिक वायर को पीसीस और पेंसिल की लीड लो। आयरन की नेल को हम्बर से बीट करो। जोर से पीटने की कोशिश करो। एल्यूमिनियम के वायर को भी जोर से पीटो। इस ट्रीटमेंट को के पीसेस के और पेंसिल्स की लीड भी पीट करो। अब इसमें आपका जो ऑब्जर्वेशन हुआ है उसको आपको टेबल 4.2 में राइट करना है। अब यहाँ पर हमें टेबल में कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं और उसके शेप में, फ्लैटेंट्स में, ब्रेक इनटू पीसीस क्या उसमें हुआ है वो ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ राइट करना है। तो आयरन नेल उसको पिट करेंगे तो अपने फ्लैटेंट्स डज नॉट ब्रेक, फ्लैट तो होगा लेकिन वो ब्रेक नहीं होगा। कॉल पीसीस ब्रेक इन पीसीस, कॉल के जो पीसीस होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। एल्यूमिनियम वायर फ्लैटेंट्स pencil lead break into pieces. You show that the shapes of the iron nails and the aluminium wire changed on pitting. If they were beaten harder, this could be changed into sheets. You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. This is a characteristic property of metals. As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. Can we call these metals? आपने देखा होगा कि आयरन की नेल और एल्यूमिनियम के वायर को पीटने से उसका शेप बदल जाता है। जो उसके हार्डर पिटन ज़्यादा पीटा जाए तो ये सपाट यानी क्या हो जाएगा, प्लेन होकर स्वीट्स में बदल जाता है। तो आप मिठाई के लिए, स्वीट्स के लिए यूज़ होने वाली एल्यूमिनियम फॉइल से भी आप फेमिलियर होंगे। एल्यूमिनियम फॉइल से भी फेमिलियर है, जो प्रॉपर्टी के लिए मेटल्स को पीट कर शीट बना सकते हैं, उसको मेलाबिलिटी कहते हैं। इस मेटल्स को कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। आपने नोटिस किया होगा कि कोल और पेंसिल के लीड ये प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। क्या आप इसको मेटल कहेंगे? Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or wooden handle and not get hurt? Perhaps not. Why? Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handles
protects you from being hurt while handling hot things. On the basis of this experience, what can you say about the conductance of heat by wood and plastic? You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? Why? Let us find out. क्या आप मेटल्स के हीट तवे के, प्लास्टिक के, वुड के हैंडल्स बिना जले पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? सम अदर एक्सपीरियंस की लिस्ट तैयार करो कि जिसमें वुड के, प्लास्टिक की हैंडल की वजह से अपने आप को गर्म थिंग से बचा सकते हैं। इस एक्सपीरियंस के बेस पर आप वुड और प्लास्टिक के कंडक्शंस के लिए क्या कर सकते हैं? आप इलेक्ट्रिशियंस स्क्रूड्राइवर यूज़ कर सकते हो। देखो क्या होगा, उस किस टाइप का हैंडल होता है। क्यों? एक्टिविटी 4.2 रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। फिगर 4.2 you might have performed the activity with various objects in class 6. Now repeat the activity with the materials mentioned in table 4.3. Observe and group these materials into good conductors and poor conductors. याद करो कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में जो आर्टिकल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है कि नहीं, इसका टेस्ट किस तरीके से करते हैं। स्टैंडर्ड 6 में आप एक्टिविटी बहुत से ऑब्जेक्ट लेकर करे थे। अब ये एक्टिविटी टेबल 4.3 में बताया गया सब्सटेंस लेकर फिर से करो, ऑब्जर्व करो और इस मटेरियल्स को कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स के ग्रुप में ऐड करो। यहाँ टेबल 4.3 में आपको मटेरियल्स दिया हुआ है और आपको वो मटेरियल्स बताना है कि वो गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर। आयरन रॉड एंड नेल, तो ये क्या है? गुड कंडक्टर। सल्फर पुअर कंडक्टर। कॉल पीसीस पुअर कंडक्टर। कॉपर वायर गुड कंडक्टर। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors while rolled sulfur pieces and coal pieces are poor conductor. आप ऑब्जर्व करो कि आयरन के रोड और कॉपर वायर कंडक्टर्स हैं, जबकि सल्फर और कोल के पीसीस पुअर कंडक्टर हैं। टेबल में आपने क्या ऑब्जर्व किया? आयरन रोड, नेल और कॉपर वायर, ये टू जो हैं वो क्या हैं? गुड कंडक्टर। जबकि सल्फर और कॉल पीसीस ये क्या है? पुअर कंडक्टर। कॉल पीसीस पुअर कंडक्टर हैं। The meaning of recalling of experiences and then of this activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity. We learned this in class 6. तो हमारा एक्सपीरियंस और
ये एक्टिविटी ये बताता है कि मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। हम ये स्टैंडर्ड 6 में पढ़ चुके हैं। Where do you find the use of aluminium and copper wires? Have you seen wires of coal? Definitely not. आप एल्युमिनियम और कॉपर वायर का यूज़ कहाँ करते हो? क्या आप कभी कॉल के वायर देखे हैं? डेफिनेटली नहीं देखे होंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल्स के जो प्रॉपर्टी के लिए उसको खींचकर उनका वायर बना सकते हैं, उनका क्या कहेंगे? डक्टिलिटी कहते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग ऑन एन आयरन शीट, प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड a pieces of coal on the floor? If not, you can try it now. Do you not any difference in the sound produced? क्या आप कभी आयरन शीट्स की प्लेट, मेटल कॉइन और कोल के पीसेस के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ सुनी है? अगर नहीं तो अब ट्राई करो। आपको प्रोड्यूस हुई साउंड में कोई डिफरेंस नोट करो। रिपीट नाउ। आप एल्युमिनियम और कॉपर का वायर का यूज़ कहाँ करते हो? क्या आप कभी कॉल के वायर देखे हैं? डेफिनेटली नहीं देखे होंगे। मेटल के जो प्रॉपर्टी के लिए उसको खींचकर उनका वायर बना सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। क्या आप कभी आयरन शीट की प्लेट, मेटल कॉइन और कोल के पीसेस को ज़मीन पर गिरने की आवाज़ साउंड सुनी है? जो नहीं, अगर नहीं तो अब आप क्या करो? ट्राई करो। आपको प्रोड्यूस हुई साउंड में कोई डिफरेंस हो तो आपको क्या करना है? यहाँ नोट करो। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? कैन यू गिव अ रीज़न? आप कभी मंदिर में वुड्स के बेल देखे हैं? आप इसके लिए रीज़न जान सकते हो। The things made of metals produce a ringing sound when struck hard. Suppose you have two boxes similar in appearance on made of wood and the others of metal. Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? जो थिंग्स मेटल की बनी है उसको ज़ोर से अथड़ाने से इसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। सपोज़ करो कि आपके पास सिमिलर दिखने वाले 2 बॉक्स हैं, जिसमें से एक वुड के और दूसरे मेटल्स का। क्या आप दोनों बॉक्स को अथड़ा कर कह सकते हो कि कौन सा बॉक्स मेटल्स का है? मेटल्स रिंगिंग। आपको यहाँ पर 2 बॉक्स लेना है, एक मेटल्स और सेकेंड वुड का, और आपको दोनों को क्या करना है? अथड़ाना है। उसमें से जो साउंड आएगी
वो किस बॉक्स का है, वो वुड्स है या मेटल्स, यह आप बता सकते हो। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी sonorous. The materials other than metals are not sonorous. मेटल्स रिंगिंग प्रोड्यूस होने से इसको सोनोरस कहते हैं। मेटल्स के अलावा कोई भी मटेरियल्स रिंगिंग प्रोड्यूस नहीं करते। After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat and electricity. The materials which generally possess these properties are called metals. The examples of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull. In appearance, they break down into a powder mass on tapping with a hammer. They are not sonorous and they are poor conductors of heat and electricity. These materials are called non-metals. The example of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. ऊपर की एक्टिविटीज़ करने के बाद अपने कह सकते हैं कि कितने मटेरियल्स हार्ड हैं, शाइनी हैं, पीट सकते हैं, ऐसे इसे खींच सकते हैं, ऐसे इसे रिंगिंग प्रोड्यूस करने वाले और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जो मेटल्स जनरली ये प्रॉपर्टीज़ रखते हैं हों तो उसे मेटल्स कहते हैं। आयरन, कॉपर्स, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। इससे उल्टा मटेरियल्स जैसे कि कोल और सल्फर सॉफ्ट और डल अपीयरेंस होते हैं। इसको हथौड़ी से पीटने से इसको पाउडर